संगीत कला के प्रेमियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। सब क्या आप लोग सबसे पहले मेरा और मेरे परिवार का परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं इसी शहर बिजनौर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रमा। उससे छोटा एक भाई है जिसका नाम राम नगीना। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है बाबू, जब हम दोनों भाई छोटे छोटे थे तभी मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मुझे उनका प्यार नहीं मिला और ये दुनिया छोड़ करके स्वर्गवासी हो गए। घर की जिम्मेदारी सारी मेरे सर पर आ गई। घर में मेरी पत्नी है जिसका नाम राधा है। राधा के कोख से जन्मा एक बेटा है जिसका नाम राजू। एक मेरी छोटी बहन है जिसका नाम सामिना। मैं गांव में मेहनत और मजदूरी का काम करता हूँ, खेती बाड़ी का काम करता हूँ, इसी तरीके से अपने परिवार का पालन करता हूँ। मेरा छोटा भाई डॉक्टरी पढ़ा है बाबू। बड़ी आशा और उम्मीद लेकर अपनी जिंदगी का बसर कर रहा हूँ और भगवान से रात दिन प्रार्थना करता हूँ, किया मेरे मालिक मेरे छोटे भाई को डॉक्टर बना देना, मेरे सपने को साकार कर देना और मेरे घर की गरीबी को दूर कर देना। मेरा छोटा भाई स्कूल जाता है, सुबह जाता है, शाम को लौट आता है। लेकिन एक हफ्ता हो गया, कॉलेज गया लेकिन लौट कर नहीं आया। उसकी चिंता मुझे रात दिन सताती है। जब तक मैं उसे अपनी नजरों से देख नहीं लेता हूं, हमेशा उसके लिए बेचैन रहता हूं। आज यहीं पर थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ, आ जाता है तो ठीक है, नहीं मैं सीधा कॉलेज जाऊंगा और पता लगाऊंगा आखिर बात है घर क्यों नहीं लौट आया। इंतजार कर लेता है यहीं पर। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई राम नगीना का प्रणाम स्वीकार हो भैया। और कहिए क्या समाचार है, पढ़ाई का क्या हाल है? मेरे बड़े भैया मेरा तो समाचार ठीक है और मेरी पढ़ाई का भी हाल ठीक है। लेकिन बड़े भैया आज आपका ये छोटा भाई राम नगीना आपसे कुछ कहने के लिए आया है भैया। क्या बात है मुंडा, क्या कहना चाहता अपने भाई से? सुनिए बात भैया, बोलो। सत्य भैया जरूरत पड़ी, रुपये 5 लाख हमें दीजिए, बन गया डॉक्टर खोलो दुकान में, मेरी बातों को इनकार नहीं कीजिए। आपका छोटा भाई राम नगीना पढ़ाई करके एक डॉक्टर की डिग्री को प्राप्त कर लिया है। बड़े भैया आज मैं सोच रहा हूँ हमें आप कुछ पैसा दे दीजिए, मैं अपने इसी शहर में एक अच्छा सा नर्सिंग होम खोलना चाहता हूँ। आज तुम्हारे मुखारबिन से सुनने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली कि जिस सपने को लेकर जी रहा था उस सपने को तूने साकार बना दिया। डॉक्टर की डिग्री को प्राप्त करके मेरे पास आया है, तुम्हें पैसे की जरूरत है। ये बड़े भैया मुझे कितना पैसा चाहिए तुम्हें? भैया मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, सिर्फ 5 लाख रुपए की जरूरत है बड़े भैया। वाह मुन्ना, तुम्हें 5 लाख रुपए की जरूरत है और अभी शहर में नर्सिंग होम खोलना चाहता है। जी बड़े भैया। मेरे छोटे भाई तुझे मालूम है कि तेरा भाई गांव में मेहनत और मजदूरी का काम करता है, खेती बाड़ी का काम करता है। अगर 1000, 2000, 4000 की बातें होती तो मैं किसी से सवाल करके मांग कर ला के तुझे दे देता। कहा सवाल 5 लाख रुपए की जरूरत, इसलिए आज तेरा भाई तुझसे इजाजत लेना चाहता और कुछ कहना चाहता है। बोलिए बड़े भैया। सुनिए मेरी बात को।
जमीन बेटे के समय अगर मैंने पाला तुझे प्यार में होने दूंगा कभी ना कभी। नगीना, तू जानता है कि तेरा भाई तेरी हर ख्वाहिश को पूरी किया, तेरे ऊपर बड़ा आशा और उम्मीद रखकर जी रहा है। आज तुझे अगर पैसे की जरूरत है, तुम मुझे इजाजत दे दे तो मैं तेरी खुशी के लिए अपनी कुछ जमीनें बेचकर तुझे 5 लाख रुपए दे दूं। मेरी बात को सुनो। आज तक आप हमें भाई नहीं बल्कि अपने बेटे के समान पालकर हमें सयाना किया। भैया आप मुझे खेत बेचकर 5 लाख रुपए दे दीजिए बड़े भैया। आज 1 बीघा जमीन को बेचेंगे बड़े भैया। कल में हम 1 बीघा के बजाय 20-25 बीघे को जमीन को लूंगा और एक अच्छी गाड़ी लूंगा और अपना एक अच्छा सा सुंदर सा घर बनवाएंगे बड़े भैया। तुम्हारी इस भावना की मैं कद्र करता हूँ जो तुम्हारे अंदर है, हौसला है। अगर ये बात है तो सुनिए मेरी बात को। बोलिए बड़े भैया। तेरी खुशी के लिए अपनी जमीनें बेचने जा रहा हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इसकी चर्चा किसी से मत करना। ध्यान में जो तुझे मेरी कसम है मुन्ना, ये बात तो अपनी भाभी माँ से नहीं बताएगा। मेरी खुशी के लिए भैया अपनी जमीनें बेच डाला। मेरे प्यारे बड़े भैया, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, ए राज को राज रहने दूंगा बड़े भैया। ये बात किसी से नहीं बताऊंगा बड़े भैया। बड़ी अच्छी बात है। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो चिंता मत कर, मैं इसी वक्त तुरंत जा रहा हूँ, तेरे पैसे का इंतजाम करता हूँ और जितना जल्दी हो सकेगा मैं पैसा लाकर तुझे दूंगा। ठीक है बड़े भैया, नमस्ते बड़े भैया। हाँ तो साथियों, बड़े भैया हमारे जो है अपने नाम के 1 बीघा जमीन खरीद बेचने के लिए। साथियों, जिस वक्त बड़े भैया जमीन को बेचकर 5 लाख रुपए हमें देंगे तो साथियों राम नगीना नर्सिंग होम नहीं खोलेगा। हमारे इसी शहर में मेरी एक प्रेम का है जिसका नाम चमेली बाई है।
साथियों, मैं जिस वक्त स्कूल में पढ़ता था, विद्यालय में पढ़ता था साथियों, उस वक्त कुछ गलत लोगों का संघर्ष पड़ जाने के कारण हमारी आदतें बिगड़ गई साथियों। अरे भैया, मुझे फीस का पैसा देते थे तो मैं फीस का पैसा ले जाकर साथियों के संग शराब के अड्डे पर शराब पीना चालू कर दिया। यहाँ तक तो साथियों ठीक, मैं जुआ भी खेलना चालू कर दिया। जुआ तो ठीक साथियों, मैं रेडियो के कोठे पर जाकर मुजरा भी सुनना चालू कर दिया। साथियों, मैं जिस वक्त चमेली भाई के अड्डे पे गया, एक दिन गया, 2 दिन गया और नजर से नजर मिली साथियों चमेली से और मुझसे प्रेम हो गया। चमेली से मैंने बोला, चमेली मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा, लेकिन चमेली ने क्या बोला, अरे है नाम रंगीना बाबू, अगर इस चमेली को तुम दुल्हन बनाना चाहते हो इस चमेली को सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए। साथियों, ऐसे बात के लिए राम लगीना झूठ बोलकर आज अपने बड़े भाई से 1 बीघा जमीन को बिचवाकर 5 लाख रुपए जब पाएगा तो अपनी प्रिय चमेली के पास जाएगा। साथियों, मैं चल रहा हूं घर, जैसे ही हमारे हाथों में पैसा आएगा वैसे हम अपने प्रिय चमेली के पास जाएंगे। मैं कई लोगों के पास गया, सोचा कि मैं अपनी जमीन को गिरवी रख दूंगा, उसके बाद पैसा हो जाएगा तो मैं अपनी जमीन को छुड़ा लूंगा, लेकिन जमीन को गिरवी रखने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ बाबू। मैं सोचा कि शहर में सबसे बड़े सेठ हमारे, जिनका नाम सेठ सुरमा भोपाली, उनके पास गया। हमने कहा, सेठ जी मेरी 1 बीघा जमीन गिरवी रख करके मुझे 5 लाख रुपया दे दो, मैं धीरे धीरे ब्याज सहित आपका वापस कर दूंगा। बोले, नहीं रमा, मैं जमीन को गिरवी नहीं रख पाऊंगा, अगर तू जमीन बेचना चाहता है तो मेरा नाम बैनामा कर दे, मैं तुझे 5 लाख रुपया दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं सूझा बाबू, कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। तो भाई की जिंदगी का सवाल, मैं मजबूर होकर के अपनी 1 बीघा जमीन उनके नाम बैनामा कर दी। जब हमने बैनामा किया तो बड़े खुश हो गए और खुशी में मुझे 5,05,000 रुपये दिए। वो पैसा लेकर मैं आया हूँ, वो पैसा मैं अपने भाई को दूंगा, उसमें से 1 पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे भाई की जिंदगी और खुशी का सवाल है। जब वो पैसा पाएगा तो बेहद खुश हो जाएगा। मैं पैसा उसके लिए लेकर आया हूँ और सोच रहा हूँ ले जाकर मैं उसके हाथों में क्यों दे दूं। यहाँ कैसे आ गया तू? आपका बात सुनाते ही है हम। क्या सुना? कि अपने भाई की आप जमीन बेच डाले। कहने का मतलब छिपकर मेरी बातों को सुन लिया। हम सब सुन लिया। जब अपने भाई की खुशी के लिए इतना मरते हैं, अपने बच्चे की फीस के लिए नहीं मरते, पढ़ाने के लिए नहीं मरते आप ना। हाँ। अगर तो मेरी बातों को सुन ही लिया है, हाँ, तुमसे छिपाने की क्या जरूरत है? तो जानता है कि बचपन में माता पिता के मर जाने के बाद हाँ, हमने अपने भाई को बहुत प्यार दिया है। हाँ, अगर प्यार ना देता, उसकी ख्वाहिश को पूरी न करता, तो दुनिया के लोग, एक समाज के लोग मुझे ताना मारते और यही कहते कि रमा अपने परिवार को पा जाने के बाद अपने छोटे भाई को ठुकरा दिया। लेकिन मैं इस समाज को कहने का कभी मौका नहीं दूंगा। भैया मैं आपके जज्बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन आप जिस भाई के लिए अपने हिस्से की जमीन
आप खुद अपने से इतना सर्वश्रेष्ठ हैं कि आप अपनी जमीन अलग कर लिए। छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई और आपकी शादी हुई है, लेकिन छोटे भाई की जमीन को आप अलग कर दिए। कल के लिए वो ये ना कह पाए कि भैया ने मेरे साथ कोई धोखा किया है। और आप अपने छोटे भाई की खुशी के लिए अपने हिस्से की जमीन को बेच दिए। उनको 5 लाख रुपया देने जा रहे हैं। क्या भैया अगर कल यही पैसा मैं अपना समझता हूँ, पराया नहीं। हाँ? खुद नहीं खाऊंगा, उसे जरूर खिलाऊंगा। हाँ भैया ये तो है। अगर तूने ये बात को सुना है तो मेरी बात को याद रखना कि घर में किसी से चर्चा मत करना। बहुत प्यार करता है राजू से ना बताना। अब भौजी से ना बताओ का? भाभी माँ से नहीं बताएगा, तुझे मेरी कसम है। अगर वो लोग सुन लेंगे तो हो सकता है उनकी भावनाएं बदल जाए भैया कि मेरे पापा मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं, भाई के लिए सब कुछ करते हैं, तो मैं उसकी खुशी कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा। अगर आप अपनी कसम दे दिए हैं तो मैं न भाभी माँ से बताऊंगा, न सामिना बहन से बताऊंगा, न ही राजू से बताऊंगा मैं इस बात को। इसकी चर्चा किसी से तुम्हें गांव में भी नहीं करना। हम तो नहीं अभी बात। तुम मेरे घर के जिम्मेदार व्यक्ति हो। हाँ भैया। मैं तुझे नौकर नहीं बल्कि अपना भाई समझता हूँ। भैया आपने इतना आज तुम्हें एक जिम्मेदारी सिर्फ दे रहा हूँ का ये पैसा तू अपने हाथों से ले जाकर के राम नगीना को देगा। इसमें 5,05,000 रुपया है। 5,05,000 तो लेके जा रहा हूँ, मैं दूंगा राम नगीना को। लेकिन भैया मैं भी जाऊंगा उनके साथ। वो डॉक्टर हो गए, नर्सिंग होम खोलेंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। उनके नर्सिंग होम में थोड़ा समय बिताऊंगा भैया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी चला जाऊं। अगर तुम्हारे दिल में अच्छा है कि मैं भी भैया के साथ में जाऊंगा, हाँ? मैं जाने से मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ? जाओ शौक से, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर वापस चले आना। भैया जैसे नर्सिंग होम खुल जाई, जैसे नर्सिंग होम चले लागी, जान ले हम तुरंत घरे चला जाऊँ। बड़ी अच्छी बात है। जाओ, मेरा भाई इंतजार करता हो पैसे के लिए। जाते हैं भैया फिर। जाओ। क्या मेरे मालिक, बड़ी आशा लेकर के जिंदगी का सफर कर रहा। आज बाप की बनाई उस संपत्ति को हमने बेचा है। जिस जमीन में रात दिन मैं अपने खून और पसीने को बहाता था, जिससे मैं अपने बच्चों का पालन करता था बाबू, आज जमीन मेरे हाथों से चली गई। मैं अपने बेटे की वक्त पर फीस नहीं जमा कर पाता। घर में बहन सियानी हो रही, उसकी शादी की चिंता सताती है। इतना पैसा नहीं है कि मैं दहेज देकर अपनी बहन की शादी कर दूं। कभी कभी ये गम में डूब जाता हूँ बाबू, तो आंखों से आंसू की धारा बहती है। लेकिन आज ये आशा उम्मीद लगा करके बेचा हूँ कि जब मेरा भाई पैसा कमाएगा, कमा करके मुझे देगा, तो आज 1 बीघा बिगाड़ा हो तो कल 4-6 बीघा बना लूंगा। मैं सामना को देखता हूँ वो तो मारता है, तो आंखों से आंसू बहते हैं। जो भी अपने दिल में सोचती होगी कि बड़े भैया रात दिन मेहनत और मजदूरी का काम करके सिर्फ अपना परिवार और अपने भाई को देखते हैं। यहीं पर थोड़ी देर बैठता हूँ, उसके बाद फिर खाना खा के काम पे चला जाऊंगा बाबू।